नेक्स्ट एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 4 ऑप्शंस गिवन हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सबसे पहली ऑप्शन है ए इज़ ए जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स तो ये नहीं है। दूसरी ऑप्शन है कि ए जो है वो माइनस आई के इक्वल है, तो ऐसा भी नहीं है, आप देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करने की या करने की कंडीशन क्या होती है? अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आता है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम बड़े आराम से। आप इसको पहली रो के लिए एक्सपेंड कर दीजिए। ओके, तो ये आपके पास वन आ जाएगा, यानी ज़ीरो तो ये नहीं है। तो फिर ऑप्शन कौन सी बची? डी। फिर भी आप कंफर्म करने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, इस बार एक रिलेशन गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i3। तो इसको यूज़ करते हैं। देखिए पहले ए लिखा, फिर ए का ट्रांसपोज लिखा। इक्वल टू में है 9i। तो यहाँ वही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर जल्दी आए। अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से या फिर सेकंड कॉलम से करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स ही मिलेंगे, वेरिफिकेशन होगा ओनली। हम करते हैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसके साथ। इससे क्या है कि ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा। क्या आएगा? ए प्लस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 0 के। अब देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है -2 -1, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगी। बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है ए और हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू। ओके, तो स्टार्टिंग क्वेश्चंस में हमने ऐसा प्रोडक्ट किया था। ये प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। अब आई का स्क्वायर तो आई ही होगा। फिर आएगा ए बी, आई ए। अब आई ए भी आप जानते हैं कि ए ही होगा, आई कोई फ़र्क नहीं डालेगा। फिर आएगा बी ए और फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। नंबर्स कॉम्यूटेट होते हैं इसलिए ए बी इक्वल टू क्या होगा? बी ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अगर ऑप्शंस में देखें तो बी ऑप्शन के चांस लग रहे हैं, तो ये जो टर्म है ये वहाँ प्रेजेंट नहीं है बी ऑप्शन में, यानी ए स्क्वायर को चेक कर लेते हैं, प्रोबेबली वो ज़ीरो ही आएगा। तो ए को 2 बार लिख लीजिए आप कहीं भी, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये टर्म क्या होगी? ज़ीरो। यानी ऑप्शन क्या है आपकी? बी। ऐसा क्वेश्चन भी पहले आ चुका है इनिशियल क्लासेस में। तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए अगर nth पावर फाइंड करनी है जिसमें सभी एलिमेंट 1 1 हो, तो फॉर्मूला आपको बताया गया था 3 रेज़ टू पावर n-1 a। अब यहाँ आप देख लीजिए कि ए के साथ मल्टीप्लाई होकर तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? बी ही बनेगी है, बिकॉज 3n-1 सभी में है और ए जो है वो 1 1 एलिमेंट रख रहा है। तो अगर आप यहाँ ए को पुटअप भी करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपको बी ऑप्शन ही मिलेगी।
ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ये भी पहले आ चुका है। ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। जो भी पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसकी पावर? मैट्रिक्स की पावर। जो भी आपसे ऑर्डर पूछा गया, मैट्रिक्स की पावर पूछी गई। नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स गिवन है, दो ऑर्डर की, और चार ऑप्शंस गिवन है। में से एक ऑप्शन को हमें चूज करना है। चारों ऑप्शंस में एक कॉमन बात है, वो है ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी इक्वल्स टू बी ए को ही फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे। ये हुआ ए, ये हुआ बी, इक्वल्स टू बी ए। मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिलेगा आपको ए, टू बी, थ्री ए, फोर बी। सिमिलरली यहाँ ए, आ जाएगा टू ए, थ्री बी और फोर बी। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक ही मिलता है, जो कि है ए इक्वल्स टू बी। देखिए हमें ए बी की वैल्यू नहीं मिली है, इतना पता लगा है कि दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ ए बी क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ए बी यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकता है। कोई भी का मतलब है कि जैसे वन, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? वन वन, फिर टू टू, फिर थ्री थ्री। तो कितनी ऑप्शंस हैं? इनफाइनाइट है ना। ऑप्शन रहेगी डी। हाँ, यहाँ ये जरूर मेंशन है कि बी को हाईलाइट किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बी है चाहे ए है, दोनों के लिए ही ए और बी जो है वो इनफाइनाइट ऑप्शंस रखेंगे। नेक्स्ट, एक थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और उसके साथ और भी कुछ गिवन है। एक तो ए बी सी वन है और एक ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई है। ठीक, देखिए ए ट्रांसपोज इंटू ए आई होने का मतलब है कि मैट्रिक्स कैसी है? ऑर्थोगोनल है। ओके, और फर्दर अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये ट्रांसपोज इसका सेम आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो जो ए ए टी है वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी आई। तो बेसिकली हम ए स्क्वायर इक्वल टू आई को यूज़ करेंगे। जो फाइंड करना है वो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब में है। ठीक, तो सबसे पहले ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला अलजेब्रा में हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये है वो। ओके, यहाँ हम वैल्यूज़ को रखेंगे। ए बी सी हमें गिवन है वन, तो ये टर्म तो आपकी फ्री होगी। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। उसके लिए जो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, यहाँ से हमें सोल्यूशन मिलेगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसके बाद मेट्रिक मैट्रिक्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। लीजिए फर्स्ट रो को अगर आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी हम मिनिमम ही करेंगे। फर्स्ट रो को अगर आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी, बी सी और सी ए। ठीक, आगे मैं एक बार कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, इतना ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसके इक्वल टू में है आई, यानी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? वन के। और जो ए बी बी सी सी ए हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक? अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो ये वन हो गया और ये क्या हो गया? ज़ीरो। अब ओनली क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। अब इनके मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा नहीं, तो उसको हम अलग से एक और फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए बी टू बी सी टू सी ए। ये भी ईजी है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी 1 है हमारे पास, और ये जो है वो 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी भी क्या आ गया आपका, मैग्नीट्यूड में 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये भी 1 होगी। तो इधर राइट हैंड साइड में ओनली 1 आया है ना। अगर 1 आया तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4 हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन डी। थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। दो ही टर्म्स हमें चाहिए, कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये पहली कैलकुलेशन में ही हमें मिल गई। और जहाँ रखना है वहाँ भी इस पूरे फार्मूले में वैल्यूज़ को ध्यान से रखा जाएगा। ये 1 पहले मिल गया हमें, और ये 0 भी पहले ही मिल गया। ए प्लस बी प्लस सी के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिली, वापस हमने यहाँ पुटअप की, तो आपको आंसर मिल गया 4। नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम, इसमें ऑर्डर के बारे में कुछ दिया गया कि कौन सा डिफाइन नहीं है। ठीक है? चलिए फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। वहाँ है सी बी प्लस ए डैश। तो देखिए, अगर मैं ओनली ऑर्डर लिखूँ, सी का ऑर्डर है 3/3। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी से। बी का ऑर्डर है 3/2। हम जानते हैं कि ये सेम है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 होगा। फिर इसको किस में ऐड करना है, ए डैश में। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, यानी वो क्या है, 3/2। तो 3/2 में 3/2 का एडिशन तो हो सकता है, यानी ये डिफाइन है। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं, बी ए सी। बी का ऑर्डर है 3/2, और ए का ऑर्डर है 2/3, और सी का ऑर्डर है 3/3। इसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3/3। फर्दर यहाँ भी 3/3 है, तो उनका मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो जाएगा, यानी ये भी डिफाइन है। फिर थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। बाहर है सी, यानी 3/3, और ब्रैकेट में है ए प्लस बी डैश। अब ए का ऑर्डर है 2/3। ओके, उसमें प्लस किसको करना है हमने, बी डैश को। बी का ऑर्डर 3/2 है, तो बी डैश का क्या होगा, 2/3, यानी ये सेम हो गया। इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज, यानी बाहर है 3/3, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 3/2। तो इनका मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो जाएगा। अब ऑप्शन क्या बची, डी। आंसर तो डी होगा, फिर भी उसको चेक कर लेते हैं। बाहर है सी, कितने ऑर्डर के साथ, 3 ऑर्डर के साथ। ब्रैकेट में है ए प्लस बी डैश। ए का ऑर्डर है 2/3, बी डैश का ऑर्डर भी क्या होगा, 2/3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले में कॉलम और दूसरे में रो इक्वल नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। यानी अगर नॉट डिफाइन की बात करें तो ए बी सी तो डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइन कौन होगा, डी। नेक्स्ट, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट गिवन है, और हमें एक रेशो फाइंड करना है ए बी और सी में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस 8b प्लस 7c इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन 9a प्लस 2b 3c इक्वल्स टू। थर्ड इक्वेशन 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू c है ना उधर, तो वो 6c रह जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉन्ग मेथड्स तो बहुत हैं यहाँ कि हम पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें, फिर इस रेशो में रखें, लेकिन एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं हम बजाय 3 के 2 ही इक्वेशन को उठाएंगे, और उनका ए बी सी का रेशो फाइंड करने की ट्राई करेंगे। देखिए, उसके लिए क्या मेथड है। अगर हमें ए बी और सी का रेशो फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब उनका पैटर्न क्या रहेगा कि अगर हम ए का रेशो ले रहे हैं, तो बी और सी के कोफिशिएंट्स को देखना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए, अगर हम ए को लेंगे, तो इन चारों टर्म्स का कोफिशिएंट हम लिखेंगे, यानी कि 8, 7, 2 एंड 3। ऐसे ही अगर हमने बी का रेशो फाइंड करना है, तो सी और ए का रेशो लेंगे, यानी तीसरा और पहला कॉलम, पहले ये और फिर ये कॉलम, यानी रेशो क्या आएगा,
7, 3, 1 और 9। और सी के लिए हम लेंगे ए और बी के कोफिशिएंट्स, 1 और 9, 8 और 2। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम? ये एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। अगर आप ए को ले रहे हैं तो उससे नेक्स्ट क्या होंगे? बी और सी। तो बी और सी देखो यहाँ यूज़ किए गए कोफिशिएंट्स उनके। फिर अगर आप बी के लिए लिख रहे हैं तो अगले क्या होंगे? सी और ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सी के कोफिशिएंट हैं और ये ए के कोफिशिएंट हैं। ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे यानी सी के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो उसके बाद क्या आ रहे हैं? ए और सी। तो सी के लिए और भी आप देख सकते हैं ये 1 और 9 ए के कोफिशिएंट हैं और 8 और 2 बी के कोफिशिएंट है। इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 24 माइनस 14 यानी 10, 63 माइनस 3 यानी कि 60, 2 माइनस 72 यानी कि -70। तो ये रेशियो क्या हो गया? 1, 6 और -7। अब ये रेशियो है तो हम इसको के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी? 1 के, बी 6 के और सी -7 के। तो इस वैल्यू को हम वहाँ रखते हैं जहाँ हमने इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 6 के + 7 के अपॉन 1 के, यहाँ के है 1 के -6 के -7 के। ओके, तो ये के आप चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये बचेगा 14 और अपॉन में आपका बच जाएगा -12 यानी कि 7/-6 ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये देखिए एक एमसीक्यू ट्रिक है तो इससे हमें जल्दी आंसर मिलता है, अदरवाइज काफ़ी लेंथी मेथड्स भी हैं इसके। नेक्स्ट, फिर से एक इंडक्शन का क्वेश्चन आ गया है। ए गिवन है, आई गिवन है, हमें 4 रिजल्ट्स दिए गए हैं, इनमें से चूज़ करना है। अब यहाँ रिकमेंडेशन ये है कि आप n = 1 के लिए कभी चेक ना करें क्योंकि उससे एक से ज़्यादा ऑप्शन ही मिलती हैं। तो स्टार्टिंग हमारी हमेशा क्या होगी? n = 2 से कैलकुलेशन को ट्राई करना। सभी ऑप्शंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a⁻n है, तो हम पहले लेफ्ट को ही सॉल्व करते हैं, यानी पहले हम a² फाइंड करते हैं। तो ये आपका आएगा 1, 0, 1, 1, 2 और 1। ऐसे ही आप a³ फाइंड करेंगे और a³ के लिए आपको पता है कि जो भी a² आया है उसको फिर से a से मल्टीप्लाई। ये आपका आएगा 1, 0, 2 और यहाँ 1 है। ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1। ओके, तो ये फॉर्मेट हमें नज़र आ रहा है कि क्या बढ़ रहा है? ये नंबर चेंज हो रहा है ना, देखिए ये 2 से क्या हो गया 3। तो इसी पैटर्न में ये n में क्या देगा आपको? n तक वैल्यू देगा। ओके, तो ये तो होगी एक साइड। अब ऑप्शंस में चलते हैं और राइट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले हम n = 2 से स्टार्टिंग करेंगे जैसा अभी हमने डिसाइड किया था। तो ऑप्शन ए में मैं n = 2 रख रहा हूँ राइट हैंड साइड में। अगर ऑप्शन ए की राइट हैंड साइड में n को 2 रखा जाए तो 2a माइनस आ जाएगा i। ओके, ये तो ए ऑप्शन से हुआ। फिर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन से ये आपको मिलेगा तो ए माइनस। अब देखिए दो ऑप्शन सेम होगी ना, अगर ये दोनों ऑप्शन सेम हो गई हैं तो फिर इसका मतलब n = 2 से भी आंसर हमें नहीं मिलेगा, हमें n को 3 रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर दोनों ऑप्शन सेम आ गई हैं तो फिर हमें क्या पता कि कौन सा है। तो n = 3 अब मैं शुरू कर रहा हूँ। n = 2 को रोकने का कारण आपके सामने है कि ये दोनों सेम चल रही हैं। चलिए फिर से ए ऑप्शन में n को 3 रखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 यानी 4a माइनस 2i। ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपको दे रही है 3a माइनस 2i। डी ऑप्शन आपको आप देख सकते हैं ए और सी में क्या फ़र्क है, यहाँ प्लस है बीच में बस। ऐसे ही बी और डी आपस में मैच कर रही हैं 3a + 2i। ओके, अब चारों में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करनी है तो हम इसी में ही वैल्यू रख देते हैं। यहाँ हमें पहले निकालना है 4a यानी यहाँ आएगा ये 2i यानी 2002। जैसे 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 बचेगा,
लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 3 के लिए वो तो ये है ना, इसके इक्वल आना चाहिए। पहला एलिमेंट 1 है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगी। बी पर आते हैं। 3a माइनस 2i यानी कि 3033 माइनस 2022 2002 सॉरी। 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1, तो ये मैच कर रहा है ना, यानी बी ऑप्शन होगी। अब अगली ऑप्शन क्यों नहीं मैच करेंगी? क्योंकि कोफिशिएंट भी अलग है और साइन भी अलग है ना? ये हमारा आंसर है।